हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कैलीग्राफी का आनंद ले रहे होंगे। पिछले वीडियो के अनुसार अपने वादे के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप जान पाएंगे कौन सा लेटर कहाँ लिखा जाता है, कौन सा लेटर ऊपर की ओर लिखा जाता है, कौन सा नीचे, कौन सा सीटर्स है। तो ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। ऑफ आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स करने वाले हैं, मतलब कि हम क्लासिफाई करने वाले हैं कौन सा लेटर कहां लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है, इसको हमने टर्म दिया है CL, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। सबसे पहले आता है असेंडिंग लेटर। असेंडिंग लेटर्स में 6 लेटर आ रहे हैं और ये आपका बेस लाइन है। लिखे जाते हैं P, D, H, K, L और T। 6 लेटर हैं, ऊपर की ओर लिखे जाते हैं, लाइन से ऊपर की ओर जाते हैं, इनको असेंडिंग लेटर कहते हैं। दूसरे नंबर के हमारे पास लेटर होते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लेटर्स, डिसेंडिंग लेटर में ये अगर बेस लाइन है, लाइन से नीचे की ओर जाते हैं, इसलिए हम लाइन को थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। ये 5 रहते हैं और इनमें पहला है G, J, Q, Y और Z। ये 5 हैं, ये बेस लाइन से नीचे की ओर आते हैं। पतालोन्मुखी भी इनको कहते हैं हिंदी में। तीसरा आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 3 पे। ये है सीटर्स। सीटर्स में बहुत सारे हैं, A, C, E, I, M, N, O, U, V, W और X। ओके, ये हमारे सीटर्स हैं। और ये अगर ये हमारा बेस लाइन है, ये इसका टॉप लाइन है, तो ऑलमोस्ट ये आधी लाइन तक लिखे जाते हैं। ओके, इसके बाद एक बाकी रहता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। चौथी तरह का इसको मैं, आपने अगर नोट कर लिया हो, देख लिया हो, तो मैं ये वाला एरिया, ओके। फोर्थ हमारा रहता है, ये 2 ही है और ये है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लेटर्स ये पहला है F और दूसरा है P। ये असेंडिंग लेटर के बराबर ऊपर और डिसेंडिंग लेटर के बराबर नीचे आता है। दोनों के मिश्रण से, दोनों की लेंथ से ये लिखा जाता है। इसका ऊपर वाला भाग, जब यूनिफॉर्मिटी की हम बात करेंगे तो ऊपर वाला भाग इसका
असेंडर के बराबर जाएगा और नीचे वाला डिसेंडर के बराबर। तो स्टूडेंट्स, हमने लेटर्स को 4 भागों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 था असेंडिंग लेटर, असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, ये ऊपर की ओर जाते हैं, ये नीचे की ओर लिखे जाते हैं। तीसरा था सीटर्स, ये इस एरिया में लिखे जाते हैं, इस एरिया में आते हैं आधी लाइन तक। और चौथा था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल असेंडिंग लेटर के बराबर, अगर ये आपका बेस लाइन है, असेंडिंग के बराबर ऊपर और डिसेंडिंग के बराबर नीचे जाएगा, तब एक यूनिवर्सल बनेगा। इसमें एफ था और पी था। ओके, तो आपको याद आ गया होगा, इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद हम लेटर्स को ज्वाइन करना सीखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूं कि लेटर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था C A D G Q O से। चलिए इनको ज्वाइन करके देखते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है किस तरह से ये कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये बेस लाइन, ये टॉप लाइन हम लिखना शुरू करेंगे कनेक्ट करते हुए C A। 3 ले लीजिए, C A D, C A D G। ज्यादा नहीं करना, 4 से ज्यादा नहीं करने का। फिर से अगला आप A के साथ लें, C A Q, C A Q O। आप चाहो बच्चों तो कर सकते हैं C A C, यहां से स्टार्ट करें, C A C A, फिर C A D, C A G, C A Q। और ऐसे ही आप इसमें काम करते रहेंगे तो C A Q, वो गलत हो गया, Q आपका इस वे में लिखा जाना चाहिए, ऐसे। उसी लाइन पर वापस आए और उसका कनेक्टर बाहर निकालें। इस तरह से आप ज्वाइन करना सीखना शुरू कर देंगे। और बाद में आप क्या करें, पूरे अल्फाबेट के A to Z 3-3 के ग्रुप बनाना शुरू कर दो। 3-3 के ग्रुप बनाना एक गेम है जिसको आप कंटिन्यू करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आगे आप कंटिन्यू खुद करेंगे। A B C, यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कौन सा लेटर कहां जाएगा, यानी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, सीटर और यूनिवर्सल, चारों को ध्यान में रखते हुए। राइट, D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। जब आप लिखेंगे तो आपको प्रॉपर शेप भी पता होनी चाहिए लेटर की, एग्जैक्ट उसके आकार में उसको लिखना है, कहां तक कौन सा लेटर जाएगा, कहां तक उसकी सीमा है, किस एंगल में वो लिखा जाएगा, उसका वास्तविक आकार क्या है, उसको सुंदरता से आप लिखें। बेशक मैं यहां थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, बट आप समझ पाएंगे इसमें क्या है।
Y, Z, यहां पर रुकना नहीं है, A कर दो। अगला ग्रुप क्या है, कहां से बनेगा, B, C, D, E, F, G, H, I, J, राइट, K, L, M, N, O, P। फिर से कंटिन्यू करो, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B। तो ये बढ़ता जाएगा आगे से आगे। फिर C, D, ऐसे ही आप इसको बना सकते हो। आप चाहें तो 4-4 के ग्रुप बनाएं, आप चाहें तो 3-3 के बनाएं और उसको लगातार करें। इसके बाद आपकी अगली प्रक्रिया क्या होती है, आप हर एक अल्फाबेट से एक वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, कैपिटल से नहीं, आपने स्मॉल से लिखना, भी कैपिटल का काम बाद में होगा। ओके, कौन सा लेटर कहां तक जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, राइट। नो, नॉट कैपिटल, सॉरी। फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, यहां पर आपको जरूरी नहीं है आप इंग्लिश के शब्द लो, जो घर पर आप फेमिलियर हैं जिन वर्ड से, उसका इंग्लिश वर्जन आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग प्रैक्टिस। लाइक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बी कहां तक ऊपर जाएगा, ए कहां तक रहेगा, ओके, सी। इस तरह से आप एक अल्फाबेट से 2-2 या 3-3 अगर आप वर्ड्स लिखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका वर्ड के बीच में आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये आप समझ पाएंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि लेटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वर्ड के बीच का 3 टाइम बन जाता है, तब वो लिखने में और देखने में अच्छा लगता है। लाइक, ये कुछ भी है, मतलब डिस्टेंस ऑलमोस्ट इतना सा होगा लेटर के बीच में। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो फिलहाल आप वीडियो देखने के बाद और अपने साथ जब भी आपको खाली समय मिले, आप हर एक अल्फाबेट से 2-2 वर्ड्स बनाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। इसी तरह से हम आगे तक जाएंगे, सेंटेंस राइटिंग तक, और मैं आपको हर चीज के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो निराश मत होइए, आप भी अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं और मेरे से भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और सुंदर हैंड राइटिंग शायद इस इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से आपको नजर ना आए, लेकिन आप हैंडबुक देखेंगे या पेपर पर इसको देखेंगे तो खुद आप देख पाएंगे कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव होती चली जाती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो पेंसिल से ही करें, बॉल पेन यूज करना सख्त मना है। आप पेंसिल का प्रयोग करें, इरेजर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से, जिस वे में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं या सिखा रहा हूं, आप उसी को फॉलो करें और सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए काम करें, आपकी हैंडराइटिंग जरूर सुधर जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।